हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टीच फॉर क्लास 5। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में लेसन 8 जो काल है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए काल के बारे में समझते हैं। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। बच्चों, काल का मतलब टाइम, समय होता है। तो क्रिया के द्वारा कार्य के होने के समय का जो पता चलता है उसी को हम काल कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। काल कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो 3 प्रकार के। पहला भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है जो समय बीत गया है, बीते हुए काल को हम भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे का मतलब बहुत पहले थे, बीते समय में। तो ये क्या हुए? भूतकाल हुए। जैसे नाटक हो चुका है, नाटक मतलब खत्म हो गया। जो चीज़ पूर्व में की, जो कार्य पूर्व में किया जा चुका है, संपन्न हुआ, उसी को भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब होता है बच्चों को जो समय हमारा चल रहा है, जो आज का प्रेजेंट टाइम है, उसी को हम वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे तितली फूल पर बैठी है। तितली फूल पर बैठी, इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट टाइम में अभी फूल पर ही है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे अभी प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, इसका मतलब यह वर्तमान प्रेजेंट टाइम चल रहा है। तीसरा हमारा है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शाम को रावण का पुतला जलाया जाएगा। शाम को मतलब आज, अभी नहीं, अभी शाम को, बाद आने वाले समय में जो कार्य किया जाता है उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे पुस्तकालय 1 महीने बाद खुलेगा। 1 महीने के बाद जो खुलेगा, जो कार्य होने वाला, उसे हम आज ही समझ रहे हैं, वो हमारा भविष्य है, भविष्यत काल है। देखो फिर है काल तथा क्रिया का प्रयोग क्या है? वर्तमान काल, भविष्यत काल। जैसे लड़की खेलती है, लड़की खेलेगी। बारिश आ रही है, बारिश आएगी। और वही चीज़ भूतकाल में आप जाइए तो बारिश आई थी, बालक ने पाठ पढ़ा, बालक पाठ पढ़ता है, बालक पाठ पढ़ेगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने काल के बारे में समझा। काल किसे कहते हैं, वह कितने प्रकार का होता है? तो काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। आइए अब उसकी एक्सरसाइज को समझते हैं। तो हमें आशा है कि बच्चों आप लोगों ने काल को अच्छे से समझ लिए होंगे। नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा। नीचे अलग अलग शीर्षक वाले बॉक्सों में अलग अलग काल के वाक्य मिलेंगे। शीर्षक के उन पर सही या गलत का निशान लगे। हमारा पहला क्वेश्चन है भूतकाल। रात को चौकीदार पहरे पर था। ये हमारा राइट आंसर होता है, पहला हमारा राइट आंसर है। वर्तमान काल में क्या है? वर्तमान काल हमारा है सूरज चमक रहा है। भविष्यत में क्या होगा? परीक्षा सुबह 8 बजे होगी, डाकिया पत्र लाएगा। कल परेड होगी, कल परेड होगी। अब वर्तमान में देखो, गुड़िया यहाँ रखी है, वर्तमान काल है। अंग्रेजों ने देश छोड़ दिया, ये भूतकाल है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, क्रिया शब्द का सही रूप भरकर वाक्य पूरे कीजिए। पंछी घोंसला बनाएगी, यह क्या है? भविष्यत काल है। श्रद्धा ने माताजी को पत्र लिखा, यह भूतकाल है। मोनी कल दिल्ली जाएगी, भविष्यत काल है। निधि ने मधुर गाना गाया, भूतकाल। आज वर्षा होगी, भविष्यत काल। वह एक पत्र लिखा, भूतकाल। तो बच्चों इस तरह से हमारा यह लेसन भी कंप्लीट होता है और उसकी एक्सरसाइज भी आप लोग लेसन की रीडिंग कर लेना और एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।